प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज अपन स्टडी कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, और यहाँ से अपने रियल में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपनी आंखों से देख सकें, या फिर आप कहेंगे कि जिसको माप सके आप, उसे आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जिसको आप मेजर कर सके या फिर जिसको आप देख सकें, उसे आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड or can be experienced by our five senses called physical quantity। जिसको आप मेजर कर सकें या जिसको आप सेंस कर सकें, उसे आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं तो लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। मास को आप मेजर कर सकते हैं तो मास इज फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं तो टाइम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं? पहले तो बात ये आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर मेजरमेंट। तो आदमी है वो एक सोशल एनिमल है। अगर आप अंग्रेजों की भाषा में बात करें तो आदमी है वो एक सोशल एनिमल है, मतलब एक ऐसा जानवर है जो चीज़ों को आदान प्रदान करता है। जैसे किसी से आप अगर शुगर लेके आते हैं तो किसी से घी लेके आते हैं, तो इन चीज़ों का आप आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अब मेजरमेंट होता कैसे है? हाउ मेजरमेंट इज डन, हाउ मेजरमेंट इज डन, मेजरमेंट करते कैसे हैं? तो मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो है नंबर, एंड सेकंड चीज इज यूनिट। इन दोनों के बिना आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप नहीं पाएंगे। जैसे कोई कह दे कि आज मैंने 5 खाए, तो क्या खाए वे, जूते खाए कि केले खाए? वो बताना पड़ेगा कि मैंने 5 किलोग्राम खाए। या आज मैं चला 10 चला, तो 10 चले का कोई मतलब नहीं होगा, 10 मीटर चला। ठीक है, तो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नंबर एंड यूनिट। यहाँ पे अगेन नंबर एंड यूनिट, क्लियर? तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको मापने के लिए नंबर और यूनिट की हमें जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि व्हाट इज नंबर, नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर वो चीज है जो हमें ये बताती है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी बार रिपीट किया है, किसी यूनिट को कितनी बार रिपीट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में हमें ये पता चलता है कि इसमें 1 किलोग्राम को 5 बार रिपीट किया है। तो नंबर इज ए थिंग विच टेल्स अस दैट हाउ मच टाइम ए फिजिकल क्वांटिटी या ए यूनिट इज रिपीटेड। अब बात आती है यूनिट क्या होता है। तो यूनिट, यहां से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि यूनिट किसे कहते हैं। तो यूनिट वो स्टैंडर्ड है, इट इज ए स्टैंडर्ड बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। यूनिट है दैट इज ए स्टैंडर्ड जिसके द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेंथ को मापना हो तो लेंथ को किस में मापोगे? मीटर में मापोगे। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मीटर और एक होता है मीटर। ये जो मीटर है ये यूनिट ऑफ लेंथ है, और ये जो मीटर है
ये कोई भी डिवाइस है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया या फिर और गैल्वेनोमीटर हो गया, तो ये मीटर नहीं है, ये मीटर लेंथ का जो यूनिट है वो ये मीटर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब मैं क्या बता रहा था कि वो स्टैंडर्ड जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए अपन यूज करते हैं, उस स्टैंडर्ड को अपन यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे मीटर एक यूनिट है किसका, लेंथ का। सिमिलरली अगर अपन टाइम को मापते हैं तो टाइम को अपन किस में मापेंगे, सेकंड में। क्लियर। तो टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। अब मैंने एक इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको कि ए स्टैंडर्ड बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज, या फिर ए स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे टाइम को मापना है आपको, तो टाइम को आप किस में मापोगे, सेकंड से मापोगे। टाइम को आप मीटर में नहीं मापोगे, यानी हर एक यूनिट का अलग, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होगा, यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग स्टैंडर्ड होगा। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन मापेंगे। जैसे कोई कहे कि आज मैं ना 10 सेकंड खाया, इसका मतलब नहीं निकलता 10 मीटर, या फिर आप कहें 10 मीटर तक मैं काम किया, तो 10 मीटर नहीं 10 सेकंड, यानी यूनिट है वो किसी एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग होगा। अब बात आती है नंबर एंड यूनिट। आपको पता चल गया कि मेजरमेंट में दो चीजें चाहिए हमें, एक तो नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे एक समझने वाला छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपको कहे कि 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 ग्राम, मतलब 10,000 ग्राम। आपको एक यूनिट दे दिया, जैसे 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 10,000 ग्राम। तो एक चीज देखो, ये नंबर छोटा है, इस नंबर को मैंने n1 नाम दे दिया, ये इसका यूनिट है, इसको मैंने u1 नाम दे दिया, इक्वल टू n2 इंटू u2। ध्यान से देखो, यहां पे नंबर छोटा हो तो उसका यूनिट बड़ा है, इधर नंबर बड़ा है तो इसके साथ यूनिट छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक स्टैंडर्ड में यूनिट बड़ा है, तो दूसरे स्टैंडर्ड में अगर यूनिट छोटा है तो उसका नंबर बड़ा होगा। यानी आप यहां से ये कह सकते हैं कि अगर n1 u1 इक्वल टू है n2 u2, तो ये चीज कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है मतलब n1 u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। नंबर हमेशा यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है कि एक अच्छे यूनिट की क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज तो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज है वो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, टाइम इंडिपेंडेंट। थर्ड चीज है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट ना पड़े। फोर्थ चीज है उसको सारे जने मानने भी, उसका पता भी होना चाहिए। जैसे अगर इंडिया का कोई आदमी अगर अमेरिका चला जाए और वो कहे कि मैं तो 5 सेर गुड़ चाहिए मेरे को, तो वो क्या कहेगा, अमेरिका वाले को तो पता ही नहीं सेर क्या चीज होती है। तो यानी वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो ये कुछ एक पॉइंट है, इनको आप आगे भी देखेंगे। तो अभी तक आपको मैंने बताया कि नंबर और यूनिट दो चीजें होती है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मेन चीज है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। पहले यूनिट है फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट्स है वो 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यूनिट आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट।
तो ये वो यूनिट है जो कि किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो कि ए यूनिट विच कैन नॉट बी डिराइव्ड ए यूनिट विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, उस यूनिट को आप कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ को अगर आपको मापना है तो आप केवल और केवल मीटर में ही माप सकते हो। मास को अगर मापना है तो आप केवल और केवल किलोग्राम में ही माप सकते हो। टाइम को मापना हो तो आप केवल और केवल सेकंड में ही माप सकते हो। लेंथ को आप किलोग्राम में नहीं माप सकते, टाइम को आप मीटर में नहीं माप सकते, और मास को आप सेकंड में नहीं माप सकते। तो यहां पे आप कहेंगे कि वो जो फंडामेंटल यूनिट वो होगी जिसको किसी और तरीके से डिराइव ना किया जा सके और जो इंडिपेंडेंट हो, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अनदर यूनिट, जो और यूनिटों पे इंडिपेंडेंट हो। सेकंड जो आपकी यूनिट है दैट इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट उन यूनिट्स को आप कहते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनती है। फॉर एग्जांपल पहले इसको समझो फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे मैं वेलोसिटी का यूनिट लिखना चाहूं तो वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दो फंडामेंटल यूनिटों से मिलके बना है, मीटर एंड सेकंड। तो डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए यूनिट विच इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनती है, उस यूनिट को अपन कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो दोनों का पता चल गया, फंडामेंटल जिसको किसी और से ना निकाला जा सके, डिराइव्ड जिनको अपन फंडामेंटल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ, या फिर आप एक और पॉइंट बना सकते हो इसका, रूल्स फॉर राइटिंग ए यूनिट। रूल्स फॉर राइटिंग ए यूनिट, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल कहता है कि जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से ना हो उसका पहला अक्षर आप छोटा लिखेंगे। जैसे मीटर, इसका सिंबल आप स्मॉल m लिखेंगे। जैसे टाइम, टाइम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड, और इसका सिंबल आप स्मॉल s लिखेंगे। जैसे और भी आप ले सकते हो, लेंथ का मीटर, टाइम का और किलोग्राम का। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है तो उसका फर्स्ट अक्षर आप कैपिटल लिखेंगे। जैसे फोर्स का यूनिट अगर आप बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो फर्स्ट अक्षर आप इसका बड़ा लिखेंगे। न्यूटन का सिंबल क्या हो जाएगा, n। थर्ड रूल कहता है कि अगर दो यूनिट है जैसे न्यूटन मीटर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसकी सिंबल की फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर, या फिर आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर। फोर्थ इसका रूल कहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कि जैसे मैं लिखना चाहूं 5 न्यूटन, तो इसका सिंबल आप ऐसे नहीं लिखोगे 5 न्यूटन्स, यानी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है। अगर आपने 5 न्यूटन को 5 न्यूटन्स लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बन गया न्यूटन सेकंड। आपको क्या लिखना है, सिंपल 5 न्यूटन। तो ये तो थे बेसिक रूल ऑफ राइटिंग ए यूनिट। इसके बाद बात आती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से होते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे कौन से सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप एक ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं जिसका नाम है FPS सिस्टम।
ये पहले चलता था, आज के टाइम पे इसका इतना इफेक्ट नहीं है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज एफपीएस सिस्टम। इसमें एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड फॉर सेकंड। फुट आप मेजर करते हैं लेंथ के लिए, पाउंड को आप यूज करते हैं मास के लिए, सेकंड आप यूज करते हैं टाइम के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच FPS रिप्रेजेंट्स फुट, पाउंड, सेकंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। FPS के बाद जो सेकंड सिस्टम आता है दैट इज CGS सिस्टम। ये स्मॉल यूनिट के लिए आप यूज करते हैं, अभी भी आप इनका यूज करते हैं। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकंड। सेंटीमीटर आप यूज करते हैं लेंथ के लिए, G स्टैंड्स फॉर मास, इसको आप मास के लिए यूज करते हैं, एंड S फॉर टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन CGS सिस्टम CGS रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। एंड योर थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज MKS सिस्टम। तो यहां पे M फॉर मीटर, ये अभी भी चल रहा है अभी, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। मीटर को आप यूज करते हैं लेंथ के लिए, किलोग्राम को आप मास के लिए, एंड सेकंड फॉर टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS रिप्रेजेंट्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये तो थे आपके 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो हर कंट्री के अंदर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे थे। इंडिया में कुछ और चल रहा था, किसी और चीज़ों से माप रहे थे। अमेरिका में किसी और चीज़ों से माप रहे थे, ब्रिटेन में किसी और चीज़ों से माप रहे थे। तो साइंटिस्टों को है ना, या फिर आप कह सकते हो कि जो व्यापारी वर्ग है उनको दिक्कत आती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मेजरमेंट में। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने एक सिस्टम और बनाया जिसको आप पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, और उसका नाम है SI सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये सिस्टम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है SI सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो बनती है SI यूनिट्स, SI सिस्टम या SI यूनिट। SI सिस्टम के अंदर 7 तो आप फंडामेंटल यूनिट्स को लेते हैं और 2 आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लेते हैं। इसको टेबल की फॉर्म में आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आपने सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे आपने उनका यूनिट ले लिया, और ये हो गया उनका सिंबल। तो जैसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ। लेंथ को आप मापते हैं मीटर में, इसका सिंबल है स्मॉल m। सेकंड है मास, मास को आप मापेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम का जो सिंबल है या यूनिट है दैट इज स्मॉल kg। थर्ड टाइम, टाइम को आप मापते हैं सेकंड में, सेकंड का स्मॉल s। फोर्थ टेम्परेचर, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप मापेंगे केल्विन में, के बड़ा आएगा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से है। फिफ्थ आप इसमें लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। 10th में याद है ना इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या था? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को आप ए से डिनोट करेंगे। सिक्स्थ आप इसमें ले सकते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
सचिन तेंदुलकर की ऐड आती है ना, ल्यूमिनस बैटरी, ल्यूमिनस मतलब ज़्यादा चमक, तो चमक को मापना हो, या इसका वैसे तो मतलब वो कुछ और निकलता है, वो आप बाद में बात करेंगे +2 में। अभी इसको आप एक शाइनिंग ले सकते हो। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको आप मापते हैं कैंडेला में, इसका यूनिट हो जाएगा CD। एंड 7th इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मापोगे मोल में, और इसका जो सिंबल होगा वो MOL। तो ये तो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद साइंटिस्टों ने इसमें 2 यूनिट और ऐड किए, उन यूनिट्स को अपन सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो 8th यूनिट है जो आपकी, दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को अपन रेडियन में मापते हैं, इसको आगे स्टडी करेंगे हर एक को बारी बारी। रेडियन को यूनिट हो जाएगा RAD। 9th इज स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन का सिंबल, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो तो है सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट है स्ट्रेडियन। इसका सिंबल होगा SR। तो ये है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बात आती है कि इस SI यूनिट की एडवांटेज क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसमें अपने को क्या चीजों का, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको आप एक बार देखते हैं। तो SI जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसका फर्स्ट पॉइंट तो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो तो है कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज होता हो। फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर या टाइम, इनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे लेंथ है 1 मीटर है, तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी 1 मीटर ही रहनी चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा तो भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तुम कोई 1 किलोग्राम की चीज लेके आए और जब टाइम निकला, मतलब 1 साल बाद, वो 1 किलोग्राम की चीज 1/2 किलोग्राम की बच जाए, यानी बाट है वो छोटा हो जाए, मेजरिंग जो डिवाइस है वो आपकी स्मॉल हो जाए, फिर तो वो सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो यानी उनको टाइम, प्रेशर, एक्सटर्नल कंडीशन जितने भी है उनके साथ वो यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड आप इसको कह सकते हो कि ये जो यूनिट है ये इजिली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, यानी दोबारा इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना इजी होना चाहिए। फोर्थ, ये प्रैक्टिकल यूनिट होने चाहिए, मतलब यानी ये ना तो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो इनका जो साइज है दैट शुड बी सूटेबल, साइज शुड बी सूटेबल। तो इनको आप नोट से और भी इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो। अब इनकी बात आप करते हैं कि इन जो SI यूनिट है इसको आप कहते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है। ये तो ऊपर वाली तो थी इसकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेज। फर्स्ट, ये मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है यहां पे सारी चीजें 10 से ऑपरेट होती है। जैसे अगर अपन बात करें कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, या आप कह सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, यानी 10 की पावर में आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, उसे आप मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। सेकंड, ये रेशनल सिस्टम है।
रेशनल का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी को मापना है, या आपको पोटेंशियल एनर्जी मापना है, या आपको कोई और एनर्जी नापनी है, प्रेशर एनर्जी मापनी है, या इंटरनल एनर्जी मापनी है, तो सारी यूनिटों के लिए एक सारी फिजिकल क्वांटिटी जो एक जैसी है उनका यूनिट भी एक होगा। इसे आप कहते हैं रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस टाइप की इनकी एडवांटेज, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको भी आप करके देखना। तो यहाँ तक आप इनको कंप्लीट करते हैं। और एक बात और, अब आप इनको नेक्स्ट लेक्चर में लेंथ को कंप्लीट स्टडी करेंगे, फिर मास को स्टडी करेंगे कि लेंथ की क्या डेफिनेशन है, लेंथ को मापते कैसे हैं, मास की क्या डेफिनेशन है, मास कैसे मापा जाता है, फिर टाइम, एक एक पार्ट को आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसको पूरी तरह से तैयार करना है आपको, और इन जो एडवांटेज है या प्रॉपर्टीज है इनको आप नोट्स से तैयार करोगे। और धन्यवाद, वीडियो लाइक करना।